ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कैंपेन, ये देखो 417 रुपए की 1 लीड, ये प्रोजेक्ट के लिए, विच इज अ वेरी वेरी चीप। 17 रुपए की 1 लीड, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। हे गाइस, माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियल एस्टेट मार्केटिंग इफ यू हैव अ स्मॉल बजट। अगर आपका स्मॉल बजट इन द सेंस कि मैं इतने कम बजट की बात कर रहा हूँ और इतने कम बजट का मैं आपको केस स्टडी और पूरा मतलब कैसे मैं काम करता हूँ जब मेरे छोटे क्लाइंट हुआ करते थे, लाइक छोटे इन द सेंस कि जिनका बजट कम हुआ करता था। मे वी कैन कंसिडर एज जस्ट 10,000 रुपीज अ मंथ, ओनली 10,000 रुपीज। ओके, सो अगर आपका बजट 10,000 है और 10,000 से भी कम है, तो भी आप ये जो भी मैं आपको प्लान बताऊंगा, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा और एग्जांपल भी देने वाला हूँ। वी कैन कंसिडर दिस वीडियो एज अ केस स्टडी बिकॉज इतने कम बजट में भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाना, इट्स अ वेरी गुड डील एंड इट्स वेरी गुड पॉइंट। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर आपका 10,000 का बजट है एंड स्टिल यू आर गेटिंग सेल्स, यू आर गेटिंग साइट विजिट्स, मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने मेरे को 10,000 दिए महीने के ऑफ एड स्पेंड, ठीक है। एंड बेसिकली और मेरे को 10,000 को उसका कमीशन मतलब क्लाइंट का 50K करने का था, ठीक है। मतलब 40K का प्रॉफिट, 40K का प्रॉफिट करने का था फ्रॉम एड स्पेंड। बट आई एम सेइंग यू विथ अ जस्ट अ नंबर, अ रफ कैलकुलेशन, ठीक है। एग्जैक्ट कमीशन क्या था वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट टिकट साइज डिपेंड करता है, ठीक है। और 50,000 का कमीशन मान के चलिए, हम पकड़ लेते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट का टिकट साइज होगा वो 50 लाख, ठीक है। और ये बेसिकली आपको मतलब यहाँ पर एज अ मार्केटर, मार्केटिंग साइड से अगर आप सोचेंगे तो यू मे हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि 10,000 में मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। और जो यहाँ पर एक एक रुपए है आपका, जो जो एक एक पैसा है आपका, वो सही जगह पे रखना चाहिए। और जो भी आपका इम्प्रेशन आप रहेगा वो क्वालिटी इम्प्रेशन होना चाहिए। फेक इम्प्रेशन अगर रहेगा, फेक इन द सेंस लो क्वालिटी, वो इम्प्रेशन नहीं चाहिए। तो यू हैव टू बी अ वेरी फोकस्ड when you are setting your first campaign of your particular project with 10K budgets, ठीक है। So it's a very crucial part for every digital marketer and of running of lead generation campaigns. But I will show you how I did and how we got some results as well. Okay, so this is something very important video, you should watch till end. And so let's get started. So first of all, I would like to show you some of that particular client ad account. If यहाँ पर मैंने 14 April 2020 to 14 April 2021 ले लिया time frame, and as you can see that जो spend है around 1.5 के, पूरा 150K भी नहीं है, like 1,50,000 भी नहीं पूरा, but you can see that this is ad account which has 10K per month ad spend. So that means कि आपका per day का spend हुआ around 200-300 rupees, right? Around 2 to 300 350 around that. And if you see that कि मेरे बजट भी वैसे ही सेट किए हैं मैंने, जैसे 250 रुपीज, 300, लाइक 250, 300, 300। ओके, सो जो आपका बजट रहेगा उसको डिवीजन कैसे करना है पर डे में अगर करना चाहते हो, वो है कि आप उसको 300 रुपीज रख सकते हैं या फिर 250 रुपीज रख सकते हो, ठीक है। अगर आपका 10,000 बजट है, आई विल नॉट रिकमेंड कि आपका 10,000 से कम होना चाहिए। हालांकि 10,000 बहुत ही कम है। आई पर्सनली रिकमेंड कि जो बजट होना चाहिए एटलीस्ट 1,000 रुपीज होना चाहिए, बिकॉज जो आपका 10,000 का जो बजट है वो हो सकता है कि आपका माइंड सेट 2019-18 का हो, जहाँ पर 10,000 बजट में अच्छा रिजल्ट मिला करता था। पर टाइम बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, काफी लोग आ रहे हैं एंड चीजें काफी बदल रही है। सो यू हैव टू बी चेंज, यू हैव टू इंक्रीज योर बजट and everything should be increased according to a time and situation in our country or in the world. Okay, so एक टाइम वो करता था जहाँ पर जो कॉस्ट पर 1,000 यानी कि 1,000 लोगों को ऐड दिखाने का जो कॉस्ट आता था वो 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अभी अपने को अगर 1,000 लोगों को ऐड दिखाना है तो अपने को 1,000 CPM कॉस्ट पर 1,000 वो 500 रुपीज पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर CPM की कॉस्ट बढ़ी है तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर लीड की भी कॉस्ट बढ़ी है, मतलब एक लीड की कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाली है। तो बेस्ड ऑन दैट अपने को बजट सेट करना पड़ता है।
काफी सारे फैक्टर्स है बजट सेट करने के ऊपर। ओके, सो एज ऑफ नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका 10,000 बजट है, 10,000 के नीचे बिल्कुल भी मत रखना। अगर है भी, सो स्टिल यू कैन ट्राई आउट दिस स्ट्रेटेजी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, मे बी 200 रख सकते हो। ठीक है, देखो एड फेसबुक ऐड है ना, आप 50, 100 रुपए, 200 रुपए से चला सकते हो, चलाने को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिजल्ट्स मिलने जरूरी है। यह रियल स्टेट है, जहाँ पर आप 50 लाख की चीज बेच रहे हो, 10,000 लगा रहे हो पर डे का 250, और उसपे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट पर डे अपने को 5 से 10 लीड आने को ना, तो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंप्लीटली आउट ऑफ बजट है। बिकॉज लुक, इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कॉस्ट पर लीड के अंदर, कि आपका लोकेशन क्या है, आपकी सिटी क्या है, एंड उस सिटी के अंदर कितने एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो आपका करंट मार्केट है, जो आपके प्रोजेक्ट को खरीदने वाला है, वो मार्केट को, जो भी मार्केट है, एक्सपेंसिव मार्केट है, राइट, मतलब जो बायर है, काफी सारे बिजनेस के बायर है, ऐसा नहीं कि आप ही के वो बायर है, आप ही के कस्टमर्स है रियल एस्टेट के। सो यहाँ पर कंपटीशन भी रहता है, तो काफी सारे फैक्टर ध्यान में रख के अपने को रिजल्ट्स मिलता है, but still I will show you some statistics, you can easily understand कि कितना रिजल्ट्स यहाँ पर आया है। ठीक है, ये कैंपेन 2 से 3 महीने चला, हम इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि कितना मंथ चला हुआ है ये कैंपेन। ठीक है, ये लीड जनरेशन वाला है, एंड यू कैन सी दैट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन, सीपीएल भी काफी अच्छा है। फ्रॉम 27 मार्च से कैंपेन रन हुआ है। ठीक है, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, एंड बीच में स्टॉप हो गया, फिर नवंबर में भी स्टार्ट हुआ था। सो ओवरऑल ये 2 to 3 4 मंथ चला है ऑन एन एवरेज। ठीक है, हम 3 मंथ्स पकड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे 3 मंथ्स पे पूरा 10,000 का भी स्पेंड नहीं है, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड ये 10,000 की कम का बजट था ये, तो स्टिल वी आर एबल टू जनरेट 74 रुपीज सीपीएल और 350 लीड्स इन जस्ट 23,000 रुपीज स्पेंड, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो वो मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू सम मोर स्टैटिस्टिक्स, एंड इट बेसिकली ये आपको एक आइडिया देगा कि क्या इतने बजट में भी रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। देखो, अगर अगर इच्छा हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है, आई बिलीव दैट। अगर आपकी इच्छा हो कि कम बजट में भी रिजल्ट आना चाहिए तो पॉसिबल है, जस्ट यू हैव टू बी अ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन, काफी फोकस चाहिए होगा आपको। एवरी सिंगल डे आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं हुई। इसमें आपको ऑटोमेट रूल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, एड सेट की जो टारगेटिंग है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। लोग, वो एवरी सिंगल डे अगर आप एड सेट और कैंपेन अपडेट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर, तो आपका कैंपेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फेसबुक बोलता है यहाँ पर, या फिर जनरली एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, कि एटलीस्ट 7 डेज तक का जो स्पेंड है आपको करते रहना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ अपडेट एंड ऑप्टिमाइजेशन इन योर एड लेवल, इन योर कैंपेन लेवल, इन योर एड सेट लेवल। ठीक है, तो तीनों लेवल पे कुछ भी अपडेट नहीं करना। जब आप फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हो तो स्टार्टिंग के 7 दिन तक कैंपेन पूरा जो भी उसका स्पेंड है उसको स्पेंड होने दीजिए, एंड 7 दिन के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर अनदर 7 days, and for another 7 days, and for another 7 days. So still I didn't follow that particular rule because मेरा बजट बहुत ही कम था, लिमिटेड था, and I have to generate at least 5 to 10 leads from that point. ठीक है, at least per day I'm saying 5 to 10 leads per day. Obviously फिर उसके बाद उसके साइट विजिटिंग भी होने को ना, क्वालिटी लीड्स भी आने को होना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काफी टाइट है सब कुछ चीजें यहाँ पर सिचुएशन। डोंट वरी, आई विल शो यू व्हाट आई डिड एंड व्हाट यू कैन डू इट, एंड इट विल हेल्प यू। एंड ऑब्वियसली गाइस, जो हमने ये कैंपेन चला 23K वाला, इसमें हमको सेल्स आई है। एग्जैक्ट नंबर मेरे क्लाइंट ने मेरे को अराउंड 1 मंथ के आफ्टर बोला था, लाइक जो फर्स्ट मंथ था वो तो मतलब पूरा मनी गया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, बट सेकंड मंथ के मिड में मेरे को बोला था कि एक सेल आई है। ठीक है, सो कमीशन यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट श्योर कि कितना क्या था कमीशन, बिकॉज दे डोंट लाइक टू शेयर दोज पर्टिकुलर अमाउंट। एनीवेज दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैंने बताया, इसके 2 से 3 सेल्स आए थे इतने कम बजट के अंदर, एंड इट वाज अराउंड 3 to 4 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, सो जो भी उन्होंने अमाउंट यहाँ पर लगाया था 23K प्लस इंक्लूडिंग माई फीस,
वो उनको ऑब्वियसली वापस मिल चुका होगा फ्रॉम इवन सिंगल टीम। सो उनका आरओएस काफी अच्छा रहा होगा। दैट्स व्हाई दे कंटिन्यू विथ मी फॉर मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। यू कैन सी दैट। ओके, सो ये एक हो गया। एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 के स्पेंड 103 and page हमने obviously we have implemented funnel in the very limited budget as well। funnel हमने implement किया काफी limited budget में and we still got some leads and results as well। देखेंगे यहाँ पर 2-3 पेज के funnel मैंने लिखा हुआ भी है, you can see that। वो लीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए वेबसाइट लीड 21, जो कॉस्ट पर लीड फनल था हमको 312, बट उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा थी। स्टिल वी ट्राई आउट कि कैसे चीजें काम करती है and we got very good quality lead, but yes obviously we can't afford 300 rupees CPL because इसमें जो भी 21 लीड्स आए ना, इसमें से काफी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, प्रूफ भी नहीं आपको बताने के लिए, बट यस आई वुड से कि साइट विजिटिंग आए हैं मोर देन 5% एवरेज। ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो दैट्स गुड। अगर कोई एफर्ट कर सकता है, अगर उसको साइट विजिटिंग आ रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सेल्स एज वेल। ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कैंपेन, ये देखो 400 17 रुपए की 1 लीड, ये प्रोजेक्ट के लिए पीछे से वेरी वेरी चीप 17 रुपए की 1 लीड। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, दैट्स माइंड ब्लोइंग इजंट इट। ओके, ये 25 रुपए की लीड, ये 33 रुपीज की लीड। ये लीड नहीं है, ये लैंडिंग पेज व्यू है 7 रुपए की 17 रुपए। इट्स अ वेरी वेरी क्रेजी। आई विल शो यू what आई एम डूइंग फॉर इट। 50 रुपीज 60 रुपीज यहाँ पर ये बेसिकली यू कैन सी दैट टॉक 2 that was a kind of testing campaign, so I stopped it after 3 leads। काफी एक्सपेंसिव था, ये भी काफी एक्सपेंसिव था। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्टैटिस्टिक्स सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मल्टीपल एट्रीब्यूट सेटिंग। ठीक है, यू कैन सी दैट कि ओवरऑल 100 रुपीज के अंदर ही है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो ठीक ठाक, मतलब ये भी एक्सपेंसिव है, बट मैं ऑलवेज, मैंने जो भी क्लाइंट है 10,000 के नीचे, 10,000 10 15 20 हजार जो आपका स्पेंड होता है, उसमें मैंने हमेशा जो भी आपका टिकट साइज है बेस्ड ऑन दैट मैंने हमेशा रिकमेंडेशन किया है कि जो आपको सीपीएल है वो एवरेज 100 रुपीज आएगी। 100 के ऊपर लाइक मे बी 150 तक जा सकती है, 100 लाइक 50 रुपए की भी आ सकती है। ठीक है, बट एक दिमाग में लेके चलना है कि भाई 100 रुपए की लीड आएगी। आज का जो टाइम है, करंट सिचुएशन और एवरीथिंग, इसमें इतनी ही सीपीएल इज अ गुड सीपीएल विथ क्वालिटी भी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमको मतलब आप जो है 10 रुपए की लीड दो, अराउंड 10 रुपए की लीड दो, उसकी कोई क्वालिटी ना हो, मतलब 100 लीड में से सिर्फ एक ही लीड क्वालिटी हो, देयर इज नो सेंस ऑफ इट। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे कॉस्ट पर क्वालिटी लीड, तो आपको पता चलेगा कि जो 100 रुपए की 10 लीड आई है, जो 100 लीड्स आई है 10 रुपए की, उसकी वो टोटल कॉस्ट मतलब आपकी एक क्वालिटी लीड मिली है। तो don't focus on initially on low CPL, but focus on initially on quality and then optimize for low CPL। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो भी बताया आपको कम इसमें सीपीएल में, ऑब्वियसली इसमें से काफी सारे ऐसे लोग थे कि जिनका बजट नहीं था एंड जिनका लाइक दे आर नॉट इवन सबमिटेड द कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। आई डू एक्सपेक्ट दैट, बट यस समय के साथ उसको है ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है, इफ यू सी दैट उन्होंने 20 कैंपेन्स है और आप देखेंगे 67 एड सेट बने हुए हैं, तो कितना काफी। इसमें भी मैंने टेस्टिंग किया हुआ है, बट टेस्टिंग सिंगल इंटरेस्ट के साथ नहीं किया, बल्कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट के साथ किया है। इसमें भी अगर आप ऐड देखेंगे तो वीडियो ऐड, इमेज ऐड, ठीक है, काफी सारे एड्स हमने चलाए यहाँ पर। यू कैन सी दैट मोर अराउंड 192 एड्स यू कैन अंडरस्टैंड फॉर 20। सो अभी मैं आपको कम टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि अभी कम बजट है तो मार्केटिंग कैसे करेंगे। कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दिए, कुछ जो लर्निंग थी मेरी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। 10,000 का बजट है आपका तो 250 या फिर 300 रुपीज के साथ स्टार्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर 500 रुपीज अगर रहेगा दैट्स वेल एंड गुड, जो कि 15,000 जाएगा। 10,000 के नीचे मत रुको, आई रिकमेंड यू, बट फिर भी अगर है, यू कांट, यू आर न्यू इन टू रियल एस्टेट एवरीथिंग, सो ट्राई इट आउट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपका टारगेटेड लोकेशन है, अच्छे से ऑडियंस रिसर्च कर लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका टाइप देखना है, प्लस
मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ रियल एस्टेट के ऑडियंस के बारे में भी बताया है कि कौन सी इनिशियली कुछ ग्रुप ऑफ ऑडियंस कॉमन प्री डिफाइंड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। सो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई विल रिकमेंड एक एडसेट में हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका टारगेटेड लोकेशन है उसका ओपन ऑडियंस वाला एडसेट बना दो। ठीक है, जो नॉर्मल ऑफलाइन एड चलती है अपनी पैसा वाला, एक सिंपल मतलब कोई टारगेटिंग नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, नॉर्मल जो भी इस लोग में टारगेटेड लोकेशन में आते हैं, एज ग्रुप में आते हैं, उनको ऐड दिखे, सिंपल इतना ही। ओपन ऑडियंस एक एड सेट फॉर श्योर आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ऑडियंस रिसर्च आपको करना पड़ेगा यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से, विदाउट दैट थिंग्स वोंट वर्क। ठीक है, तो कुछ बेसिक कैंप आप जो है एड से ट्राई आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द जो लिस्टिंग साइट्स होती है, नेट एंड एकर्स, homes.com एक्सेट्रा, उनका एक ग्रुप आप बना सकते हो। आप डेमोग्राफिक के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो जो इंडस्ट्री में से काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ 2 से 3 एड्स आप ट्राई आउट कर सकते हो आप, जो कि बजट आपका काफी कम है। यहाँ पर आपको फेसबुक अलाउ नहीं करेगा 3 से 4 से ज्यादा एड सेट बनाने के लिए, क्योंकि वो बचेगा कि बजट इज लिमिटेड, ऐसा कुछ एरर श्योरली आपको आएगा। सो ऑडियंस रिसर्च करनी है, बट ऑडियंस रिसर्च करने में आपको देखना है कि जो आपकी टारगेटेड लोकेशन है, जो टारगेटेड पर्सन आपने डिजाइन किया हुआ है, उसमें कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा है, और प्लस कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वो काम करता है। एंड प्लस आपको ये भी देखना है कि उसका एज ग्रुप प्लस उसके इंटरेस्ट कौन से फेसबुक पेजेस कौन से। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू क्रिएट सम एडसेट्स और आप टारगेट कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, एंड फॉर 7 डेज यू इन्वेस्ट 250 और जो भी आपका बजट है पर डे का, आप उसको रख दो। ठीक है, एबीओ मत चलाओ, सीबीए चलाओ। एबीओ में बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं कर सकते ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर। मतलब ट्राई और एरर करने का कुछ भी चांसेस नहीं है, ताकि आप अच्छे से रिजल्ट जनरेट कर सको। तो जस्ट गो विथ एबीओ, सॉरी जस्ट गो विथ सीबीओ पर डे का स्पेंड, मतलब उसमें 3 से 4 आपने एडसेट दे दिए। और हर एडसेट के अंदर आई विल हाईली रिकमेंड कि एक इमेज ऐड एंड एक वीडियो ऐड होनी ही चाहिए इन एनी हाउ कंडीशन। अगर वीडियो ऐड नहीं है तो मत चलाओ कैंपेन, रुक जाओ जब तक वीडियो ऐड बन जाता है। यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इमेज ऐड इज नॉट कंपल्सरी कि इमेज ऐड हर बार वर्क करेगा। यस ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट के लिए इमेज ऐड काफी अच्छा काम करता है, तो कुछ प्रोजेक्ट के लिए वीडियो ऐड काफी अच्छा काम करता है। वीडियो ऐड बेसिकली वो 3D एक्सपीरियंस होता है, वर्चुअल एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के लिए, बायर के लिए, जिसको मतलब अपने दिमाग में वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है कि ये प्रोजेक्ट, ये जो भी है कैसा रहेगा। ठीक है, सो वीडियो ऐड इमेज ऐड साथ में है अवेलेबल कंटेंट, तो ही आप जो है ऐड चलाओ। ईच एड सेट में आपको ये रखना है, सब कुछ सेट। 7 दिन के लिए चलाओ कैंपेन को, देखो मत। इनिशियली 7 डेज आपको हो सकता है कि आपको हर्ट हो। हर्ट इसलिए होगा क्योंकि पैसा जा रहा है, एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, बट हम उसको कवर अप कर लेंगे अनादर इन 7 डेज। स्टार्टिंग के 15 दिन, जो 7 दिन है, वो दिन में कैंपेन को मत देखो। 7 दिन होने दो, या फिर आप देख भी सकते हो, आपका दिन स्ट्रांग है तो। ठीक है, जस्ट जोकिंग, देखो। एंड यू आफ्टर 7 डेज आपको दिखेगा कि कौन सा एडसेट जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सा नहीं किया है। अभी आपको करना यहाँ पर यह है कि आपको फिल्टर करना है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, आपको कस्टमाइज कर लेंगे अपन इसको यहाँ पर बेस्ड ऑन इंगेजमेंट। ठीक है, और अब एडसेट लेवल पे आपको चले जाना है, और आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इंगेजमेंट जो है कौन से एडसेट के ऊपर की गई है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ पर 41 43 है, तो ये वाले जो मेरा कैंपेन है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंक क्लिक्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नहीं लिंक क्लिक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलो लेट्स गो दिस थिंग। ओके देखो, ये सबसे ज्यादा लिंक क्लिक्स वाला ये है, और सबसे ज्यादा इंगेजमेंट वाला मेरे को लगता है 58। ओके, ये वाला हेडसेट है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव अलग है, जस्ट रिमूव ये वाला है। ठीक है, तो ये और ये दोनों एडसेट को आप समझ सकते हो कि ये ऐसे एडसेट है
ये ऐसी ऑडियंस है जिसको आपकी ऐड पसंद आ रही है और आप सही लोगों को ऐड दिखा रहे हो। जस्ट मैंने 2 से 3 बताए, ठीक है। इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स आई विल रिकमेंड इट। और आपको देखेगा यहाँ पर कि इम्प्रेशन, ठीक है, तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन देखना हम यहाँ पर, ठीक है। सो यू विल गॉट टू नो कि जो आपका एड सेट आप चला रहे हो वो अगर वो एड सेट ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपको 1000 लोगों तक पहुंचना है तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यू गॉट टू नो, ठीक है। अब कॉस्ट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि कितनी लीड्स आने वाली है आने वाले 7 दिन में, और कितनी रीच मेरे को मिलने वाली है 7 दिन में, मिली है या मिलने वाली है, आप समझ सकते हो। लिंक क्लिक्स, और एक लिंक क्लिक्स की क्या कॉस्ट है, 10 रुपए 11 रुपए, ठीक है। क्लिक यहाँ पर CTR मेक श्योर आप देखें एडसेट का, जितना अच्छा CTR उतना ज्यादा अच्छा, लाइक 2% CTR इस इज ओवरऑल मेरे अकाउंट का काफी अच्छा है। बट अगर आप एक कैंपेन का देखोगे जो कि यहाँ पर 3%, काफी बढ़िया, ठीक है। ये देखो 0 पॉइंट इसका है 0 पॉइंट अराउंड समथिंग 0.96 विच इज नॉट गुड, इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। सो मल्टीपल कुछ फैक्टर्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे CTR हो गया, कॉस्ट पर क्लिक हो गया, इम्प्रेशन हो गया, ओके, एंड कॉस्ट पर रिजल्ट्स एंड एंगेजमेंट, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है। बेस्ड ऑन दैट आप समझ सकते हो कि कौन सी एड और कौन सा एड सेट मेरा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आपको पॉइंट देते जाना है कि ठीक है क्लिक्स में ये वाला एड सेट विनर है, CTR में ये वाला एड सेट विनर है। तो जैसे ही आप हर फैक्टर को पैरामीटर्स को आप पॉइंट देते जाते हो, सो यू गॉट टू नो कि कुछ ऐसे एड सेट में कुछ ऐसे कॉमन इंटरेस्ट है जो सिमिलर है। जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ देम और कंटिन्यू देम अनदर 7 डेज, और आप उस 7 दिन में आप लाइफ टाइम बजट के साथ जा सकते हो। या फिर आप उसमें एक सेटिंग आप चेंज कर सकते हो जिसमें आता है डिटेल टारगेटिंग का एक ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है। वहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में जस्ट यू हैव टू टिक। तो वो बेसिकली फेसबुक को बता रही हूँ कि जहाँ पर लाइकली अगर फेसबुक आपको लगता है कि मेरे को रिजल्ट मिल सकता है, जस्ट फेसबुक के एल्गोरिथम को लगता है कि अगर मैं बियॉन्ड द टारगेटिंग जाऊँ, बियॉन्ड द टारगेटिंग जो हमने टारगेटिंग ग्रुप ऑफ ऑडियंस देखे रखा है सिमिलर टू दोज पीपल, बट बियॉन्ड दैट कुछ अलग से इंटरेस्ट को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, इंप्रेशन दूँ, क्या मुझे परमिशन है? आपने परमिशन देनी है, ठीक है, मेरे को परमिशन है। सो वो ट्राई करेगा, वो सोचेगा उसके एल्गोरिथम कि हाँ ठीक है पॉसिबल है लीड्स आना, देन ही विल शो द एड्स और वहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आई पर्सनली फील दैट कि जब आप ये ऑप्शन यूज करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो ये भी आप उसको टिक आउट कर सकते हो। एंड फ्रॉम अनदर आपको दिखेगा कि फॉर आपने तो 7 डेज के लिए बेग सपोज 300 रुपीज आपने स्पेंड किया, एंड अनदर फॉर 7 डेज आपने जो स्पेंड किया अराउंड 300 रुपीज, तो ओवरऑल आपने 4200 रुपीज का स्पेंड किया है। अभी आपके पास कुछ बचे है अमाउंट 6000 6000 अराउंड कुछ अमाउंट बची है आपके पास। वो अमाउंट अगर देखो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आ रहा है आपको, ठीक है, जो आपने सोचा था कि 5 से 10 लीड आएंगे पर डे, एटलीस्ट 5 लीड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर 3 से 4 लीड्स, एंड क्वालिटी भी अच्छी आ रही है तो क्वालिटी का भी मेक श्योर कि आप ट्रैक करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्वालिटी आप कैसे ट्रैक कर सकते हो बेस्ड ऑन एडसेट्स। तो क्लाइंट को गूगल शीट दे देना है, या फिर गूगल शीट में आप एक कॉलम बना सकते हो एडसेट वाला, ठीक है, ये वाला एडसेट और ये वाला फीडबैक। जो भी कॉल करने वाला पर्सन रहेगा वो ये फीडबैक का कॉलम अपडेट करेगा, ये अच्छी है, ये खराब है, जो भी है, ठीक है, एंड ये आपके एडसेट नेम रहेंगे। तो ये बेस्ड ऑन दिस फीडबैक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस हाउ इट वर्क्स एंड यू विल गॉट टू नो कि क्वालिटी लीड आ रही है नहीं आ रही। अगर सब कुछ चीजें काम कर रही है ठीक से स्टार्टिंग के 15 दिन में, सो चिल रिलैक्स कैंपेन को कंटिन्यू करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स टीम के ऊपर है ना डिपेंड कि वो सेल्स टीम किस तरीके से फॉलो अप कॉल्स लेती है एंड ऑल दो स्टफ्स, राइट। बट फ्रॉम मार्केटिंग एंड यू आर सेटिस्फाइड, आपने अपना काम कर दिया। बट हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा ना हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना हो, तो उस केस में आपको जो है आपने तो अमाउंट जो भी स्पेंड किया है 4200 रुपीज वो तो गया, या फिर 7 डेज में तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको आपकी जो आपने टारगेटेड ऑडियंस जो आपने रिसर्च की वो ठीक से की नहीं है, ये आपको समझ जाना है। यू आर टारगेटिंग अ रॉन्ग ग्रुप ऑफ ऑडियंस, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
अगर आपने आपको दिख रहा है कि जो आपकी एड है वो एड की एंगेजमेंट या फिर वो एड्स के ऊपर ही क्लिक नहीं आ रहे, ठीक है, आप एड लेवल का भी चेकआउट कर सकते हो, एंगेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो फिर आपको एड के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पर एडसेट के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड फॉर अनदर 7 days आपको ये चीज करनी पड़ेगी। स्टिल विदाउट 7 days आप देख सकते हो आगे पीछे कि क्या कुछ खराब चल रहा है, कोई कुछ अच्छा चल रहा है। बट कभी भी डिसीजन मत लेना 1 से 2 दिन के कैंपेन के रिजल्ट के हिसाब से। मे भी हो सकता है कि आज आपको 300 रुपये सीपेल आ रही हो, ठीक है, तो कल चल के आपको 100 रुपये सीपेल आए, तो ओवरऑल 150 रुपीज सीपेल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक रफ कैलकुलेशन बताया मैंने, ऐसा होता है। सो नेवर टेक एन डिसीजन बेस्ड ऑन वन डे, कि हर दिन सेम नहीं होता है, इसीलिए फिर 7 days का एक ऑप्टिमाइजेशन पीरियड दिया गया है। सो इस तरीके से मैंने पर्सनली जो मेरे कम बजट वाले क्लाइंट है उनके प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया, वी जनरेट सेल्स एज वेल, गुड कमीशन टू क्लाइंट्स, एंड ऑब्वियसली मेरी फीस भी उन्होंने पे करी है, थैंक यू। सो this is how you have to optimize or create a campaign, a paid campaign, if you have low budget clients or marketing projects. So इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कुछ मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, इफ यू नीड माय सपोर्ट और इफ यू वांटेड टू वर्क विद मी, यू कैन कांटेक्ट मी विया माय ईमेल, or you can contact me via my Instagram. So make sure you follow me on Instagram as well. Like करो, कमेंट करो, शेयर करो, and see you in another video. Thank you so much. Bye bye. Take care.